हेलो दोस्तों, मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह और आज आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली या बोलें तो रेगुलर बिकने वाली आपकी बेस्ट सेलिंग कैश काउंटिंग मशीनें हैं, जो कि प्राइस के हिसाब से भी आपको बहुत ही किफ़ायती पड़ती हैं, साथ में यूज के हिसाब से भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप की मशीनें हैं और यही तीन टाइप की मशीनें ही आपकी ज़्यादा बिकती हैं। सबसे पहले आपका ये आ जाता है बेसिक बिल काउंटर, जिसको ऑटोमेटिक नोट काउंटिंग मशीन भी कहते हैं। इसमें ऑटोमेटिक आप जैसे ही नोट डालेंगे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब में वही प्रोसीजर होता है, बस बाकी उधर दोनों मशीनों में आपको मैनुअल काउंटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप नोट रख लें और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करें। तीनों के पीछे पावर स्विच दिए गए हैं, मेन स्विच बटन पीछे से होता है तो आप ऑन कर लेंगे। ठीक, तो सेकंड मशीन हमारी आ जाती है सेमी वैल्यू काउंटर। इसमें आप मैनुअली चूज करके अपने नोटों के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये आपकी लास्ट मशीन है फुली ऑटोमेटिक मिक्स नोट काउंटिंग मशीन। इसमें आप 10 से लेकर 2000 तक के जो भी आपके चलन में नोट हैं, अभी तो 500 तक के ही हैं क्योंकि 2000 के बंद हो गए, तो 500 तक के नोट जो भी हैं आपके पास आप डालेंगे, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके बता देगा सभी नोटों की। ठीक, और कौन सी नोट कितनी संख्या में है उसकी भी आपको डिटेल आ जाएगी स्क्रीन पे। साथ सभी नकली नोट डिटेक्ट करती है, लेकिन सब में सेंसर का फ़र्क होता है। बेसिक मशीन में आपको 2 ही सेंसर मिलते हैं, MG और UV। इसमें भी MG1 और MG2 2 तरह के होते हैं। MG1 इंडियन करेंसी के लिए सेट होता है और MG2 फॉरेनर करेंसी के लिए। ठीक, उसके बाद ऐड और बैच फंक्शन मिल जाता है, जो कि आप इसमें बैच प्लस माइनस से एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐड तो सिंपल एक ही से काम करता है आपका कंटिन्यूस सम करने के लिए। ठीक, बाकी इसमें आपको सेमी वैल्यू काउंटर में 4 सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ आपके जूम करके देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा मुझे पास करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको UV, MG, IR और MT 4 तरह के सेंसर नज़र आ रहे होंगे। इन सेंसरों से आपका मशीन नकली नोट डिटेक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन है मिक्स वाली। इसमें आपको देखिए मिक्स काउंटिंग करेगी, साथ में MG, UV, MT, IR ये 4 तो है ही, साथ में 3D कलर सेंसर भी है। ठीक है, मतलब कलर नोट होते हैं जो रंग लगे हुए, उनको भी रोक सकती है। ठीक, और अगर आपको डिटेक्शन नहीं करना तो सभी मशीनों में आप ऑफ कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग से हम देखते हैं 1 बाय 1 मशीनों में यूज करके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी बेसिक बिल काउंटर में, जो कि हमारा ये मॉडल है इसका 2108। ठीक है, ख़रीदने के लिए सभी मशीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। AKS ऑटोमेशन हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बिल काउंटर है, सिर्फ पीसेस काउंट करेगा। ठीक है, तो ये 100 नोट है मेरे पास 20 के छोटे साइज़ की, इनको काउंट करते हैं। देखिए ऐसे नोट डालना है, आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और पीसेस जितने भी पीसेस होंगे काउंट करके बता देगा। ठीक, 100 नोट थे तो 100 काउंट करके बता दिया। साथ में मैं इसमें आपको रिवाइज करा देता हूँ, कोई डाउट ना रहे। 500 के नोट भी, ठीक, ये 500 के नोट हैं। ये टोटल अपने हैं 19 नोट हैं, 18,500 रुपये टोटल बनते हैं। ठीक, 37 पीस हो गए, 37 पीसीस हैं और अमाउंट इनका बनेगा 18,500। ठीक, आपने अभी देख लिया छोटे बड़े दोनों नोट काउंट करके। अब फेक नोट डिटेक्शन कैसे करेगी ये मशीन? इसमें आपको ये हम नकली नोट एक मिला देते हैं। ये मशीन नकली नोट को भी गिनती में लेती है, पहली, और ये दूसरी आपकी सेमी वैल्यू काउंटर। ये दोनों बिल काउंटर है, तो नकली नोट की तो वैल्यू नहीं होती, इसलिए वैल्यू काउंटर जो मशीन होती है थर्ड वाली आपकी, वो आपका इसको गिनती में नहीं लेगी। लेकिन बाकी ये दोनों मशीनें लेंगी क्योंकि ये पीसीस में काउंट करती हैं। तो जो भी नोट इसके अंदर से गुजरेगा इन मशीनों के, तो इसको मशीन रोक लेगी। तो ये हमारा देखिए, इसमें मैंने नकली नोट भी मिला दिया। काउंट करके पीसेस 101 बताएगा, लेकिन जहाँ भी नकली नोट होगा उसको ये इंडिकेट करने लगेगी, मशीन स्टॉप हो जाएगी और बीप के जरिए आपको इंडिकेट करेगी। ये मैंने नोट इंसर्ट दिए, देखिए नकली नोट आते ही आपकी यहाँ पे फेक की लाइट जल गई। ठीक, और लगातार बीप दे रहा है, तो आपका नकली नोट है स्टैकर में, ये इसका संकेत है, इसको निकाल लेंगे। आगे की काउंटिंग के लिए हम रिस्टार्ट बटन दबाएंगे या इन नोटों को उठा के रख देंगे तो हमारी बची हुई काउंटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक, अभी देखिए जैसा मैंने पहले बताया था 101 पीस बताएगा, तो 101 पीस बता रहा है। तो जब भी आप नकली नोट निकाल लें तो जो
आपके रियल नोट हैं, डाल के आप रीसेटिंग कर सकते हैं कि रियल नोट कितने हैं। तो ये अब 100 पीस बताएगा। ठीक, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा रियल नोट कितने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बैच फंक्शन देख लेते हैं। बैच में जैसे बैच प्रेस करेंगे आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ बैच की लाइट ऑन हो जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट 100 का बैच आ रहा है, यहाँ मैंने 100 ही नोट ले रखे हैं। तो आपको कम का बैच बनाना है, मान लीजिए 50 नोट निकालने हैं, तो आप एक बार बैच प्रेस करेंगे 50 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 20 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 10 आ जाएगा। अब मान लीजिए इनके अलावा मुझे 25 का बैच बनाना है, तो वो कैसे बनाना है? तो पहले आप 20 पे आ जाइए, फिर प्लस से आप 25 पे चले जाइए। ठीक है, कम करना हो तो आप माइनस से कम कर सकते हैं। तो 25 पे आ गए हम। अब 100 के, ये आपका 100 का बंडल है, इसमें से 25 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ 25 का बैच सेट था, तो 25 नोट काउंट करते ही मशीन रुक गई। अभी नोटों को जैसे ही हटाऊंगा तो अगले 25 काउंट करेगी। तो ये 100 नोट थे, तो 4 बार में आपके 25 के बैच बन जाएंगे। ये हो गया आपका बैच। ठीक है, 4 बैच बन गए। अब इसके बाद आ जाते हैं ऐड मोड देख लेते हैं। ऐड मोड के लिए हम प्रेस करेंगे ऐड बटन। पहले बैच को क्लोज कर देते हैं, 0 हो गया, ऐड प्रेस किया। ऐड प्रेस करते ही ऐड की लाइट एक्टिवेट हो गई। अब देखिए इसमें हम पहली बार डाल रहे हैं तो 100 पीसेस आएंगे। अब मान लीजिए और नोट इसमें डालते हैं आप, या इन्हीं नोटों को मैं और एग्जाम्पल डाल देता हूँ, तो ये सम करता जाएगा लास्ट काउंटिंग में। जो भी हमने लास्ट पिछली बार गिनती करी थी उसमें सम कर देगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये एंड हो जाएगा। तो ये हमारी ये यूजेस हो गए इसके साथ में। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर नकली नोट डिटेक्ट नहीं करना हो, सिर्फ जैसे कई बार होता है आपका 10 के पुराने नोट होते हैं, गले होते हैं लेकिन रियल होते हैं, तो उनको बार बार काउंटिंग में मशीन में रुकावट ना है, तो आप फेक नोट डिटेक्शन का फीचर बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको नकली नोट डिटेक्ट करना हो तो आपका MG1 और UV हमेशा डिटेक्ट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ हम देखिए, पहले तो हम फंक्शन की पे आएंगे। फंक्शन की से MG प्रेस करेंगे एक बार तो MG2 पे जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो MG2 भी क्लोज हो जाएगा, और UV को प्रेस करेंगे तो UV डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी मशीन ऐड मोड में है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ रीसेट से। ठीक, आप देखिए इसमें नकली नोट भी है, लेकिन इस बार मशीन रोकेगी नहीं, इसको पूरा काउंट कर देगी। टोटल 101 पीस बता देगी, कहीं भी मशीन रुकेगी नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया कि गले फले नोट भी काउंट करने के लिए। लेकिन आपको रोकना हो तो आप देखिए फंक्शन की से MG ऑन कर दीजिएगा, UV से UV। अब इस बार रोक लेगी आपकी मशीन, काउंटिंग में 101 ही बताएगी, लेकिन नकली नोट को रोक लेगी। ये देखिए रोक लिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे सस्ती मशीन है, ख़रीदने के लिए पहले मैं बता चुका हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर और बाकी डिटेल मिल जाएगी। अभी आ जाते हैं सेकंड मॉडल पे, जो सेमी वैल्यू काउंटर है। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें पहले तो हम काउंट करके देखते हैं। इसमें भी अभी ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है मशीन। अब इसमें हम बड़े नोट काउंट करके देख लेते हैं। ये 37 पीसीस है। ठीक, मतलब आपके 10 से लेके 500 तक के सारे नोट काउंट करेगी। अब आ जाते हैं नकली नोट कैसे डिटेक्ट करेगा। इस मशीन में स्पीकिंग फीचर भी है, जो कि आप ऑफ भी कर सकते हैं। जो भी इसमें इंडिकेशन होगा बोल के भी बताएगी। ठीक है, अभी मैंने इसमें नकली नोट मिला दिया है। काउंट तो ये भी इफेक्ट करेगी, लेकिन जहाँ भी नकली नोट आएगा इंडिकेट करेगी कैसे, बोल के। और इस मशीन में आपको जो स्क्रीन मिल जाता है LCD मिलता है, यानी कि कलर चेंजिंग स्क्रीन है। जब भी नकली नोट आएगा इसका स्क्रीन तो कलर रेड हो जाएगा। और इस मशीन में आपको LED डिस्प्ले मिलता है, तो उसमें आपको सिर्फ डिजिटल नंबर आते हैं, तो उसमें सिर्फ आपका मशीन के बीप से आपको पता चलेगा। इसमें बीप भी है, वॉइस फीचर भी है, और स्क्रीन का कलर भी चेंज होगा। ठीक, अभी चेक करते हैं। नोट आप कैसे भी डाल सकते हैं, उल्टे सीधे, कोई इशू नहीं है इसका। देखिए नकली नोट आते ही स्क्रीन का कलर चेंज हो गया, और सबसे पहले इसने बोल के बताया था, ठीक, कि सस्पेक्ट नोट है, ये आपका नकली नोट है, इसको साइड कर लेते हैं। आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट, या इन नोटों को उठा के रख देते हैं, तो काउंटिंग आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसने भी आपको 101 पीस बताया, जैसा मैंने पहले बताया था, बिल काउंटर हमेशा गिनते हैं। अभी हम इनको दोबारा रीसेट करेंगे तो 100 पीस आ जाएगा। ठीक, और अगर नकली नोट डिटेक्ट नहीं करना है तो सेम उसी की तरह से यहाँ आप
यूवी से यूवी बंद हो जाएगा, एमजी से एमटी बंद एक बार होगा, दोबारा एमजी दबाएंगे तो एमजी बंद हो जाएगा, आईआर से आईआर काउंट मोड में आ जाएगी। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर है, आपका मशीन नकली नोट की गिनती में ले लेगी। ठीक, और नकली नोट रोकना हो तो ये सारे फीचर आपके ऑन होने चाहिए। ठीक, अब हम इसको देखिए काउंट करेंगे तो नकली नोट को रोक लेंगे। ये रोक दिया दोबारा से। तो अभी आपने देख लिया काउंटिंग विथ फेक नोट डिटेक्शन, और जब फेक नोट डिटेक्शन या नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग करना है, तो काउंट मोड भी आपने देख लिया। अब आ जाते हैं आगे के फीचर, पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। और सबसे पहले मैं इसका स्पीकिंग फीचर ऑफ करना बता देता हूँ, क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं बोल रहा हूँ तो साथ में उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो साउंड मिक्स हो रहे हैं। तो ये देखिए स्टार्ट प्लस वॉइस है, यहाँ स्क्रीन पे जूम करके देख लीजिए। स्टार्ट प्लस वॉइस लिखा है, इसको प्रेस करके 1 या 2 सेकंड तक होल्ड रखना है आपको। वॉइस क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ से वॉइस का ऑप्शन हट जाएगा और बोल के भी बताएगा कि वॉइस क्लोज। और दोबारा ऑन करना हो तो यही दबा के आपको होल्ड रखना है 1-2 सेकंड, तो आपका ऑन हो जाएगा। तो अभी जो भी काम होगा साइलेंट होगा जब मेरी आवाज़ आएगी। तो अभी आपने फेक नोट डिटेक्शन देख लिया, अब आगे का देख लेते हैं। इसमें करेंसी है, आप यूएस डॉलर काउंट डिटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, यूरो के लिए क्या सेंसर लगेंगे वो आ जाएगा, यूरो काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इंडियन करेंसी है तो हम इंडियन करेंसी के साथ चलेंगे, बाकी उधर करेंसी भी सपोर्ट करती है। ठीक, अब आ जाते हैं बैच। बैच सेम प्रोसीजर है, उसमें क्या था, आपको प्लस माइनस से कम ज़्यादा करना था। इसमें भी आप और ईजी ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो पी सेट आपको 100 का इसमें भी मिलेगा, 50 का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 10 का मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपको सीधे बनाना हो बैच, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर दिए हैं, उसमें नंबर नहीं थे, प्लस माइनस ही था। तो यहाँ जैसे मैंने 25 का बैच सेट कर दिया, पहले बैच प्रेस करना है, उसके बाद 25। तो अभी आप देखेंगे जूम करके तो यहाँ 25 आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, वैसे आ ही रहा है, जूम ही है। ठीक, तो आप देखिए हम इसमें काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और 25 करके मशीन बैच बनाएगी। फर्स्ट बैच, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, ये इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। अब बैच को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। बैच को प्रेस करके रखेंगे और क्लोज हो गया। यहाँ से ऐड है, ऐड में वही आपका लगातार सम करता जाएगा। ऐड प्रेस करते ही रखेंगे तो आपका स्क्रीन पे ऐड का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है, यहाँ ऐड आ गया। ठीक, अब हम लगातार सम करेंगे इसमें। पहली बार डाल रहा हूँ तो 100 और नेक्स्ट टाइम डालूंगा तो 200 हो जाएगा। अभी आप जूम करके देख लीजिए 100 नोट आए हैं। अब मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ इन नोटों को, तो आपका 200 सम करके आ जाएगा। ठीक, 200 आ गया, और एक बार करूँगा तो 300 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, मैनुअल देख लेते हैं, मैनुअल काउंटिंग कैसे होती है। अभी तक आप नोट डाल रहे थे तो डालते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो रेगुलर यूजर हैं तो नोट आसानी से रख सकते हैं, जो फ्रेश यूजर हैं उनको अगर हेजिटेशन होती है तो अभी फ़िलहाल मैं ऐड ऑफ कर देता हूँ। यहाँ मैनुअल है, मैनुअल को एक्टिवेट करेंगे। तो मैनुअल को एक्टिवेट करने के सिर्फ मैनुअल आपको प्रेस करना है, मैनुअल एक्टिवेट हो गया। अब इसमें आप आराम से नोट रखेंगे। ये देखिए मैंने नोट रख लिए, काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब तक कि मैं स्टार्ट बटन नहीं दबाऊंगा तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो जो भी नए यूजर है आराम से नोट रख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आप इसमें मैनुअल का यूज कर सकते हैं। और मैनुअल हटाने के लिए, दोबारा ऑटोमेटिक पे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैनुअल को दोबारा प्रेस कर देना है। जैसे ये मैनुअल की है, मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो मैनुअल हट जाएगा, ऑटो पे आ जाएगा। अब ऑटोमेटिक नोट डालते ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू, जो कि मैंने सेमी वैल्यू का ऑप्शन बताया। इसमें सेमी वैल्यू कैलकुलेशन होती है। तो जो भी आपके नोट होंगे, जैसे हमारे 20 के नोट हैं, तो यहाँ वैल्यू प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप 2K की वैल्यू आ रही है, फिर 1K की वैल्यू आ रही है, फिर प्रेस करूँगा 500, 200, 100। तो जैसे जैसे प्रेस करूँगा जो नोट सारे हैं इंडियन, उनकी वैल्यू आ जाएगी। अब 20 की आ गई, इसके बाद 10 की आएगी। ठीक, तो हम 20 के नोट हैं हमारे, तो हम 20 रुपीज़ के नोट उठा लेते हैं। हम 20 की वैल्यू सेट करिए। अब जैसे ही नोट डालूंगा तो जितने भी नोट होंगे उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, 100 नोट है 20 के, तो 2000 वैल्यू हो गई। ठीक,
इनको मैं ऐसे डालूंगा तो जितने भी नोट हैं इनकी वैल्यू बता देगी। ये कुछ कम नोट डालें, ठीक है। 45 पीसीस हैं, 900 उनकी वैल्यू हो गई। सारे डाल के देखेंगे तो आपका टोटल 2000 वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेम आपको 500 की वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ। वैल्यू प्रेस करना है, 500 पे आ गए। 37 पीसीस है, इसकी कितनी वैल्यू होगी वह भी हम काउंट करके देखेंगे, ठीक है। 37 पीसीस है और टोटल 18,500 रुपये अमाउंट हो गया। तो ये आई होप ये भी मशीन आपको पसंद आई हो। खैर आपकी चॉइस के ऊपर आप जो सी लेनी चाहें, जो भी लेना चाहें। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फुली ऑटोमेटिक मिक्स वैल्यू काउंटर, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाली मशीन है। इसमें फ्यूचर, सबसे ज़्यादा फीचर इसी मशीन में मिलते हैं आपको। थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन, इतना ठीक है। तो यहाँ आप अभी देखेंगे, पहले तो फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन में इसमें क्या क्या दिया है यहाँ आपको मैंने बता दिया। मिक्स के साथ MG, UV, MTIR डिटेक्शन है, साथ में 3D है। अभी ऑटो मोड पे है, इसमें भी ऑटो मैनुअल दोनों ऑप्शन है जैसे उसमें था। और इसमें आपको सॉर्ट का फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। और वैल्यू का फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है। काउंट के लिए डायरेक्ट बटन है, आप सीधे काउंट दबा दीजिए, कोई आपको की डिटेक्शन की ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, हम इकट्ठा सारे नोट डाल सकते हैं। देखिए 20 100 के नोट हो गए, 500 के आपको पता 37 पीसीस है। साथ में ये मैंने 50 का नोट ले लिया और एक 10 का भी नोट ले लिया। और नकली नोट को भी मिक्स कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी बन रहा है, तो शॉर्ट जल्दी करने के लिए इकट्ठा मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये सारे नोट मैंने डाल दिए हैं। अब इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, एक साथ कैलकुलेट करके बता देगा कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में है, वो बता देगा। देखिए नकली नोट आते ही मशीन रुक गई, इस तरीके से मैसेज देगी। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे अलार्म लाइट दी गई है स्पेशल, ये भी आपको ब्लिंक करती हुई दिख जाएगी। बीप दे ही रहा है, स्पीकिंग फीचर भी है, उसने बोल के पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक। अब ये नकली नोट है स्टेकर में लास्ट वाला, इसको निकाल लेते हैं। ये मशीन आपकी नकली नोट को काउंट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो नोट रियल होंगे उन्हीं की वैल्यू बताएगी क्योंकि वैल्यू काउंटर है ये। अब इसने बता दिया 139 पीसीस हैं, 20,560 रुपये हैं। टोटल 20,560 नोट हैं, रुपीस है, ठीक। अभी इनको रीचेक कर लेते हैं दोबारा से। नकली नोट मैंने निकाल लिया, दोबारा डालने पे ही 139 पीसीस और यही अमाउंट बताएगी जब नकली नोट निकाल भी दिया। इस मशीन में आपको मेन 4 कीपैड यहाँ पे साइड में भी मिल जाते हैं। इन फ्यूचर 7 8 10 साल बाद अगर कोई बटन काम नहीं करता तो आप इनसे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक। आपका सेम रिजल्ट आ गया। तो आपने देख लिया सारे नोट इकट्ठा काउंट करके हमारा दिखा रहा है। एक्यूरेसी के हिसाब से भी बेस्ट मशीन है मिक्स में, और मिक्स में सबसे सस्ती मशीन। ये लास्ट चेक करके दिखा रहे हैं हम। इसके बाद उधर फंक्शन देख लेते हैं हम। ये लास्ट नोट टेढ़ा डल गया था, तो इसको हमेशा जो भी नोट मोड़ा उसको सीधा करके सही से डालें। तो 10 के नोट को उसमें काउंट नहीं किया टोटल। नोट हमेशा सेंटर में डालना चाहिए आपको। ये छोटा पड़ रहा नोट, तो इसको आगे से करके मैं काउंट कर देता हूँ। इस बार सही बताएगा क्योंकि छोटा नोट था तो लास्ट में मुड़ा हुआ भी है तो साइड में रह जा रहा है, ठीक। आ गया 139 पीसीस। जो भी छोटे नोट है बीच में कर लीजिए, कोई इशू नहीं इसका। अब आप उधर फंक्शन देख लेते हैं इसके हम। आगे है इसमें देखिए, अभी तो आपकी मशीन टोटल मोड पे चली रही थी जो कि टोटल मोड है, ठीक। और यहाँ से ऐड है आपका, ऐड जैसे ही प्रेस करेंगे आपका ऐड एक्टिवेट हो जाएगा। ऐड एक्टिवेट होने के बाद जो भी डालेंगे साथ में मिक्स भी डालें तो ऐड करता जाएगा। जो भी अमाउंट होगा साथ के साथ अमाउंट और साथ के साथ वैल्यू भी, साथ के साथ पीसीस भी आपका कम करता जाएगा। और मैं मिक्स काउंटिंग में आपको ये बताना भूल गया था कि कैसे नंबर शो करता है। यहाँ आप देखेंगे कि कौन सा नोट कितनी पीसीस में कैसे शो करता है। यहाँ आपको दिखा रहा है 500 के 37 पीस और 20 के 100 पीस। तो इस तरीके से आपको कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में वो भी बता देता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ 50 और 20 के नोट, 50 और 10 के नोट के साथ भी 139 पीसीस है।
और साथ पे ऐड भी हो रहा है ये पिछले वाले में ऐड भी हो रहा है, जो पिछली बार हम काउंट किए थे क्योंकि ऐड एक्टिवेट कर रखा था। तो आप यहाँ देखेंगे इस बार मैंने 50 का भी एक नोट डाला है और 10 का भी एक नोट डाला, उसको भी जोड़ के बता दिया इसने, और जो पिछली बार काउंट हुआ था उसमें सम कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसमें आप ऐड मोड का भी यूज कर सकते हैं और आपको क्लियर हो गया मिक्स नोट में कौन सा नोट कैसे बताता है। ईच नोट की डिनोमिनेशन भी आपको इजीली पता चल जाती है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्ट मोड में। ठीक है, पहले करेंसी देख लेते हैं। करेंसी कौन कौन सी इसमें, यूरो और डॉलर आप डिटेक्ट कर सकते हैं ओनली काउंटिंग एंड डिटेक्शन कि कितने पीस हैं, और नकली नोट को रोक सकते हैं डॉलर में। ठीक, यूरो भी आप काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं, पाउंड भी, इसमें एक करेंसी एक्स्ट्रा मिल जाती है पाउंड, और रुपीस आप मिक्स के साथ वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन करेंसी है तो आगे इंडियन के साथ चलते हैं। अभी शॉर्ट का फंक्शन जो इसमें एक्स्ट्रा फीचर है वो जान लेते हैं पहले। अब देखिए 500 के पीस हैं 37, नॉर्मली हम यहाँ काउंट करते हैं तो 37 बता देगा। सपोज इनमें से कोई आपने बंडल मंगाया 100 नोटों का, एक नोट निकाल के कोई छोटा नोट डाल दिया हम, तो ये नोट नकली नहीं है तो मशीन कोई भी रोकेगी नहीं इसको। ठीक है, तो नॉर्मल बिल काउंटर पीसेस में काउंट करते हैं तो उसको बताएंगे सिर्फ कि इतने पीसेस हुए हैं, तो आप 100 पीसेस काउंट करके चुप रह जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अमाउंट में देखिए आप डायरेक्ट काउंट करते हैं टोटल मोड में तो अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा 38 पीसेस हैं लेकिन अमाउंट में फ़र्क है। ठीक, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि एक नोट में झोल डाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट मोड एक्टिवेट कर लेते हैं, और इस मोड में क्या है आपको कोई भी डिफरेंट नोट होगा तो नकली नोट की तरह मशीन रोक देगी। देखिए नकली डिफरेंट नोट है तो उसको रोक दिया, और स्क्रीन पे मैसेज भी दे देगा। ठीक है, सस्पिशियस नोट या डिफरेंट टाइप लेंथ नोट डिटेक्टेड, तो इसको निकाल लेंगे हम, आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ जो पहला नोट होता है गड्डी का उसको स्कैन कर लेती है और उसी तरीके के नोटों को पास करती है। तो आपको आई होप शॉर्ट ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या है आपका, अभी मशीन ऑटो पे चली रही है तो ऑटो ऑप्शन को यूज नहीं करना, इसमें ऑटो मैनुअल अलग अलग की दे देगी। अभी हमें मैनुअल यूज करना है कि मैनुअल काउंटिंग कैसे होगा, जो नए यूजर्स हैं उनके लिए मैनुअल प्रेस करेंगे। पहले तो हम टोटल पे आ जाते हैं। ठीक है, टोटल पे करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने मैनुअल प्रेस कर दिया, अब नोट आराम से रख लिया, काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब मैं स्टार्ट प्रेस करूँगा तभी स्टार्ट आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक, 100 पीसी टोटल वैल्यू 2000, और ऑटो पे आना है तो ऑटो प्रेस कर देना, ऑटो पे आ जाएगा। अब काउंट मोड में क्या है, सारे डिटेक्शन फीचर बंद हो जाएंगे, सिर्फ काउंटिंग आपकी करेगी। अभी मैंने नकली नोट मिला दिया, देखिए इसको भी काउंट मोड में ले लेंगे। कहीं भी रोका नहीं, लेकिन जब भी आपको नकली नोट रोकना है आप टोटल मोड पे आ जाइए। ठीक, तो अभी हम देखिए टोटल मोड पे आ जाते हैं और नकली नोट को निकालते हैं। ये निकाल लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है बैच रह गया था हमारा कि बैच इसमें कैसे बनाना है। इसमें बैच बनाने के लिए आपको काउंट मोड में ही आना पड़ेगा। ठीक है, काउंट मोड में आने के बाद आपको जो भी बैच बनाना है, क्योंकि वैल्यू काउंटर है तो काउंट मोड में आके आपको बैच बनाना होगा, क्यों नहीं तो ये अमाउंट के हिसाब से बैच बनाएगी। तो यहाँ बैच प्रेस करेंगे, 100 का बैच आ रहा है तो आपको जो भी बैच बनाना है डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं, और जो प्रीसेट है उसको भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए 25 के बैच बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट 4। और इसमें साथ में सेम उसी तरीके से आपको वॉइस भी क्लोज करना है। स्टार्ट प्लस वॉइस को प्रेस करके रखेंगे, सॉरी बैच एक्टिवेट है, पहले टोटल पे आ जाइए और फिर प्रेस करके रखिए, तो वॉइस आपका क्लोज हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। जो भी मशीन आपको अच्छी लगे आप सामने दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट aksautomation.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। और हमारे अगर दिल्ली NCR में है तो हमारा स्टोर है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे, आप वहाँ आके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं और लाइव डेमो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।